हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम होई अष्टमी की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को होई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं होई अष्टमी माता की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं एवं एक बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ मिट्टी खोदने के लिए गईं। मिट्टी खोदते समय नंद की कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई, जिससे वह मर जाता है। स्याहू माता कहती हैं कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती हैं कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी ननद की मदद नहीं की। सासू माँ के डर से छोटी बहू अपनी कोख बंधवा लेती है। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलवाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती हैं, इसका कोई उपाय है आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की बहन है। वह तुम्हारी कोख अवश्य खुलवा देंगी और तुम्हारा बच्चा जी जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे की साफ सफाई कर आती और सारा काम कर देती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा कि स्याहू माता आपकी बहन है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याहू माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने आला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मांग तू क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, आप हमें वहां तक छोड़ दो। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बैठा स्याहू माता के पास छोड़ आता है। स्याहू माता अपनी बहन को देख कहती हैं कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों बाद आई है। दोनों बहनें बातें करने लगती हैं। तो बीच में स्याहू माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, तू जरा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने को इशारा किया और उसने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता यह देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि
तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है, और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याहू माता कहती हैं कि जा तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 होई बनाकर 7 उद्यापन करती है और 7 ही कढ़ाई करती है। शाम के समय सारी जेठानियां कहती हैं कि जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियां अपने बच्चों से कहती हैं कि जरा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो होई बना रही हैं और उद्यापन कर रही हैं। यह सुन जेठानियां भाग कर आती हैं और कहती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि स्याहू माता जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। जय हो होई माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की होई माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.